मित्रों नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज की बात में जो विषय है वो यूँ देखे तो बहुत कॉमन विषय है, बहुत सामान्य विषय है कि कैंसर रोगी के जीवन में मोटिवेशन का कितना महत्व है। मोटिवेशन जो शब्द है वो मैं जहाँ तक मेरी जो अल्प बुद्धि है उसको मैं अगर हिंदी के 3 शब्दों को अगर इकट्ठा करूं, पहला है उत्साहवर्धन। अगर उत्साहवर्धन को अगर मैं समझूं कि भाई किसी का उत्साह बढ़ाना, उत्साह में वर्धन करना, पहला। दूसरा मार्गदर्शन, अगर ठीक तरीके से मार्गदर्शन किया जाए किसी व्यक्ति का तो उससे उसका उत्साह भी बढ़ता है और वो मोटिवेट भी होता है। और तीसरा जो हिंदी का शब्द है, अगर मोटिवेशन, पहला उत्साहवर्धन अगर समझे तो, दूसरा मार्गदर्शन, और तीसरा उस व्यक्ति का सहयोग आप करें, मतलब उत्साह भी बढ़ाएं, उसको मार्गदर्शन भी करें। हालांकि लगने को ऐसा लगता है कि अपन दोनों ही चीजों में उसका सहयोग कर रहे हैं, परंतु नहीं, सहयोग बिल्कुल अलग अपना मीनिंग लेके चलता है कि उसको उस वैसा करने में सहयोग करें। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे किसी रोगी को कैंसर हो गया और उस रोगी को कैंसर हो गया जिससे फेफड़े का, उसको हल्की हल्की सी खांसी चल रही है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसका एक्सरे करता है, एक्सरे में उसको कुछ नोट्स, कुछ गांठें वगैरह दिखाई देती है। फिर डॉक्टर कहता है नहीं, इसकी एफएनएसी करनी पड़ेगी या इसका जो भी बायोप्सी करनी पड़ेगी, जो भी अग्रिम जांचें हैं वो आप करवाते हैं, मार्कर टेस्ट होते हैं, पता चल जाता है इसको कैंसर हो गया। अब यहीं से आपका रोल शुरू हो जाता है। सबसे पहला, अब आप उसको मोटिवेट किस तरीके से कर सकते हैं कि वो घबराए नहीं, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, और वो एक उचित चिकित्सा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द काम ले रहा हूं, उचित चिकित्सा। चिकित्साएं तो सभी है, चिकित्सा तो एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है, नेचुरोपैथी में भी, आयुर्वेद में है, सब में है। परंतु आप इस चीज का पता लगाएं पुस्तकों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सब जगह से पता लगा के एक निर्णय पे आप पहुंचे, एक डिसीजन आप करें कि भाई फेफड़े का कैंसर है, शुरुआती स्थिति है, इसका ऑपरेशन करने में लाखों रुपया नहीं लगता, कैंसर के, फेफड़े के कैंसर में करोड़ों रुपया लगता, करोड़ों रुपया। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल पे एक धर्मेंद्र चक्रवार हैं मथुरा के, उनका इंटरव्यू सुन लेना, कितना पैसा लगाया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके बहुत सारे इंटरव्यू हैं, उनका करोड़ों रुपया लगता है। अब आप, पैसा तो एक तरफ हो गया, पैसा भी एक बिंदु है, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि पैसा दुनिया में कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर कुछ कुछ तो होता है, पहला। दूसरा कि जो आप चिकित्सा करवा रहे हैं वो चिकित्सा का सक्सेस है। एक्चुअली फेफड़े की जो सर्जरी होती है, फेफड़े की सर्जरी में करोड़ों रुपया लगने के बाद में जो सक्सेस रेट है वो केवल 2% है। मतलब 200 रोगियों का अगर फेफड़े बदले जाएं या उनका ऑपरेशन किया जाए तो केवल 2 लोग ठीक होते हैं, 98 ठीक नहीं होते हैं। तो क्या ये रिस्क कोई छोटी रिस्क नहीं है। तीसरा, आप जैसे किसी रोगी को फेफड़े में कैंसर हो गया, उसके बाद में आपने उसको कीमो करवा लिया, रेडिएशन करवा लिया, सर्जरी करवा ली, पेशेंट की हालत धीरे धीरे खराब होती गई, खून में उल्टियां जो हो रही है उसमें खून आने लग गया, ये सब कुछ हुआ। क्या करेगा पेशेंट वैसी स्थिति में? और वैसी स्थिति में आप उसके पास बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वैसी स्थिति में आप उसके पास बैठ के उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उसको, जहां हल्का हल्का सा प्राणायाम उसको करना चाहिए, आप उसको बिल्कुल हिलने तक नहीं देना चाह रहे हैं, और आप कीमो पे कीमो, रेडिएशन पे रेडिएशन करवाए जा रहे हैं। नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फेफड़े के कैंसर में खास तौर से सबसे अच्छे अगर रिजल्ट किसी के हैं तो वो आयुर्वेद के हैं। आयुर्वेद में आराम से 70-80% फेफड़े के रोगी ठीक हो जाते हैं।
और उसमें जो रक्त शोधन है, कफ खांसी है, इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी जो मेडिसिन्स है, कैंसर किट है, कैंसर कीमो है, उससे ठीक होता है। तो ये मोटिवेशन आपको उस पेशेंट का करना है कि चूंकि सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आयुर्वेद में है और आयुर्वेद में भी वानस्पतिक चिकित्सा में है और श्री नवग्रह आश्रम के इस मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो उनको उस पेशेंट को आप वीडियो दिखाएं, उसका मोटिवेशन करें और उसका मार्गदर्शन करें, उसका सहयोग करें कि चलो मैं दवाई लेके आता हूं, आप ठीक हो जाएंगे, ये सहयोग करें और उसको सही जानकारी की तरफ उसको लेके जाएं। तो ये जो काम होगा, ये मोटिवेशन का काम होगा, ये उसका उत्साहवर्धन का काम होगा, ये उसको सही दिशा बताने का काम होगा, सही सहयोग देने का काम होगा। तो फेफड़े के कैंसर वाले रोगियों को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्री नवग्रह आश्रम पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप आएँ और औषधि लेके जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।